हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना की अपडेट्स को लेकर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे एजुकेशन कर्मचारी से रिलेटेड। बात करेंगे तो राजस्थान में अब आंध्र प्रदेश मॉडल पर लागू हो सकती है नई पेंशन स्कीम। जैसा कि आपको पता है, पिछली गवर्नमेंट ने ओपीएस लागू कर दी थी और ओपीएस की क्रियान्विति में जीपीएफ नंबर भी जारी हो गए थे, लेकिन अब जो वर्तमान सरकार है उसने अभी तक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया है। क्या ये कंटिन्यू रहेगी या इसमें बदलाव किया जाएगा, ऐसा कोई अपडेट नहीं है। फिलहाल अब जो अपडेट आ रहा है वो ये कि ओपीएस और एनपीएस का एक संयुक्त रूप होगा, इसका एक तोड़ निकाला जाएगा और वो होगा जीपीएस। ये एक नई स्कीम लागू की जा सकती है और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट होगी। तो ओपीएस और एनपीएस से अलग प्रकार की स्कीम लागू हो सकती है कर्मचारियों के लिए जीपीएस। आंध्र प्रदेश के नए गारंटी पेंशन सिस्टम जीपीएस एक तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम और नई पेंशन स्कीम के मिश्रण का ही एक कह सकते हैं स्कीम है, या एक कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, यानी अंशदायी योजना है। जीपीएस में ठीक ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह पेंशन की जो राशि रहेगी, धनराशि, वो फिक्स है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपने जीपीएस में 10% अंशदान देना होगा और सरकार भी इतना भी अपनी ओर से अंशदान देगी, यानी कि 10% कर्मचारी का कटेगा, 10% सरकार जोड़ देगी। और रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी का अंतिम जो सैलरी उसका 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। ये रहेगा सिस्टम जीपीएस। ये अभी आंध्र प्रदेश के अंदर लागू किया गया है। वही बात करें तो राजस्थान के कर्मचारियों के लिए भी एक बार फिर नई पेंशन योजना लागू हो सकती है। नई योजना आंध्र प्रदेश के मॉडल पर हो सकती है। इसके लिए वित्त विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। आंध्र प्रदेश में कर्मचारियों को गारंटी पेंशन सिस्टम जीपीएस से जोड़ दिया गया है। पूर्व कांग्रेस की सरकार में अशोक गहलोत सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस लागू की थी और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को राजस्थान विधानसभा में पेश वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की थी। उस साल इसकी पालना में 62 कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ भी दिया गया था। अब बात करें तो राजस्थान में ओपीएस लागू होने के मामले में वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार के सामने भी इसी साल जनवरी महीने में पेंच फंस गया था और उस समय कृषि विभाग की ओर से जारी एक आदेश में न्यू पेंशन स्कीम लागू करने के संकेत दिए गए थे। आदेश में लिखा गया था कि नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना से पेंशन दी जाएगी। लेकिन जब बवाल मच गया और काफ़ी ये वायरल हो गया मामला, तो राज्य सरकार ने जो है अपने पेंशन वाले बिंदु के आदेश को हटा दिया और संशोधित कर दिया था। तो पेंशन को लेकर काफ़ी उठापटक चल रही है। कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मुद्दा है और लंबे समय से कर्मचारी संघर्षरत है अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर। तो नई जो सरकार थी उसने पेंशन वाले बिंदु को हटा दिया था एक कृषि विभाग के आदेश में और उसको संशोधित किया गया था। उसके बाद शुरू हुए राजस्थान विधानसभा क्षेत्र के सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मामले को सदन में उठाया था। इस पर सरकार की ओर से जवाब दिया गया था कि फिलहाल ओपीएस को बंद नहीं किया जा रहा है। लेकिन अब भजनलाल शर्मा की सरकार जो है वो पिछली गहलोत सरकार के सबसे बड़े जो फैसले लिए गए थे कर्मचारियों के हित में, ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसमें बदलाव कर सकती है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को बदल सकती है और आने वाले बजट सत्र में इसका ऐलान भी किया जा सकता है और की जगह आंध्र प्रदेश के मॉडल की तर्ज पर 50% पेंशन के प्रावधान लागू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसका ऐलान जल्द किया जा सकता है। पिछली गहलोत सरकार ने साल 2004 के बाद आने वाले कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस की जगह ओपीएस लागू की थी। इसके बाद कांग्रेस शासित कुछ अन्य राज्यों में भी ओपीएस लागू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार में ओपीएस लागू नहीं की गई है। केंद्र सरकार में अभी तक जो है एनपीएस लागू है। राजस्थान में पेंशन पर सरकार सालाना करीब 26,000 करोड़ रुपये खर्च करे, यानी हर महीने करीब 1300 करोड़ रुपये। इसके अलावा सोशल सिक्योरिटी पेंशन पर भी लगभग 1100 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी अपडेट होगी अगर ये सरकार जो है बड़ा डिसीजन लेती है कर्मचारियों के लिए कि ओपीएस और एनपीएस दोनों का मिश्रित रूप एक नया रास्ता ही निकाल सकती है और वो है जीपीएस, जिसमें कर्मचारी की भी 10%, सरकार भी अपना 10% या जो भी अंशदान है वो देगी और बाद में रिटायरमेंट के समय सैलरी जो अंतिम सैलरी है उसका 50% पेंशन के ऊपर मिलेगा। क्या ये धरातल स्तर पर लागू की जाएगी या कर्मचारी जो है इससे खुश हो पाएंगे या पुरानी ओपीएस ही लागू रहेगी, अब ये सरकार के ऊपर है। देखते हैं, चुनाव का परिणाम भी आ जाएगा, उसके पश्चात ये बड़े डिसीजन होने वाले हैं। धन्यवाद।